चलिए डियर, बात करते हैं कुछ आगे के फर्दर ईडियम्स के बारे में। लेटर एल तक पहुंच चुके हैं, लेटर एल के ईडियम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, दिस इज पुष्पेंद्र और हम बात कर रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेज की। तो लीव नो स्टोन अनटर्न, अगला जो ईडियम है आपका वो है लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव मतलब छोड़ना, नो मतलब नहीं, स्टोन मतलब पत्थर, अनटर्न बिना टर्न किए हुए। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं आप उसमें हर तरीके से एफर्ट डाल रहे हो। जैसे कहा जाए कि इफ यू वांट टू सक्सीड, अगर सफल होना चाह रहे हो तो आपको हर तरीके के एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको हर तरीके का प्रयास करना पड़ेगा। दिस इज कार्ड लीव नो स्टोन अनटर्न। तो मेक टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। तो द मिनिस्टर एश्योर्ड द पीपल दैट ही शैल हैव टू ही शैल लीव नो स्टोन अनटर्न टू अपलिफ्ट देयर कंडीशन। तो होप सो क्लियर है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हर तरीके से हर संभव कोशिश करना। ठीक है, जैसे कहते हो ना, फ्रॉम हेवन टू अर्थ, धरती आसमान एक करना, तो कुछ उसी तरीके का इडियम है। लीप इन द डार्क, लीप मतलब कदम रखना, डार्क मतलब अंधेरे में, अंधेरे में कदम रखना मतलब बिना सोचा समझा कोई स्टेप। जैसे कहते हैं ना कई बार कि हम अपनी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड सा कर जाते हैं कि कई बार हम जज्बातों में आकर के कोई कदम हमने उठा लिया, तो दैट इज कार्ड टू टेक अ रिस्क डेलिबरेटली। तो सोच मतलब आपने क्या किया, कोई रिस्क ले लिया। देखिए, अंधेरे में कदम रखने का मतलब है कि आप उस काम को क्या कर रहे हो, डेलिबरेटली, मतलब आप रिस्क में किसी हजार्डस सिचुएशन में कुछ खुद पड़ जा रहे हो। यू मस्ट नॉट लीप इन द डार्क बाय एंटरिंग द बिजनेस विदाउट एक्सपीरियंस। और खासतौर से बिजनेस में इस तरीके की चीजें, जैसे किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो क्या कर रहा है, वो लीप इन द डार्क कर रहा है ना। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अनदर वन, लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब बहुत ही तेज दिखाई पड़ना। मतलब क्या है, इसका मीनिंग सिंपल सा है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा सतर्क है, एक्टिव है, विजिलेंट है ना। तो टू मेक हेस्ट, लुक शार्प, द बस इज कमिंग, है ना। कह रहे अलर्ट हो जाओ, विजिलेंट हो जाओ, बस आ रही है, एक्टिव हो जाओ, बस आ रही है ना। तो लुक शार्प मीन्स ईडियम से ही क्लियर है, होप सो कर पाओगे। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये एक अच्छा ईडियम है, इंपॉर्टेंट ईडियम है, एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे ईडियम, मैं उनमें इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करता हूँ, लेकिन ये सारे ईडियम एग्जाम में आने वाले ईडियम है। तो इसका मीनिंग क्या है, टू डिस्क्लोज कर देना। अब जैसे इसको लर्न कैसे करोगे कि इसका मीनिंग होता है रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, है ना। तो जैसे मान ले सपोज दैट कोई कंज्यूरर है और वो कोई जादू दिखा रहा है ना, और वो उसके बैग में समथिंग कुछ है ना, लेकिन अचानक से जो वो मैजिक दिखाने वाला है उसके पहले ही कोई कैट बैग से बाहर आ जाती है। तो इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स जो चीज वो करने जा रहा था वो पहले ही रिवील हो गई। तो दिस इज कार्ड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। सुनीता हैड एट लास्ट let the cat out of the bag by confessing that she had stolen her brother's money. Live in fool's paradise, तो ये फूल से ही आप याद कर सकते हो, फूलिश होप में जीना, मूर्खतापूर्ण सोच में जीना, है ना। तो ये फूलिश होप कह सकते हो, फॉल्स होप कह सकते हो। तो ये ऑलरेडी फूल्स पैराडाइज, मूर्ख लोगों का स्वर्ग, उसमें जीना मतलब फूलिश होप में जीना। कुछ आप ऐसा सोच रखा है आपने जो अनरियलिस्टिक है, अनप्रैग्मेटिक है, उसको कह सकते हो आप। माई ब्रदर इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इफ ही थिंक्स दैट ही कैन बी अ रिच मैन विदाउट वर्किंग हार्ड। अब ये कुछ इसी तरीके की बात है कि आप फूलिश होप में जी रहे हो कि भाई आप मेहनत ना करो और आपको लग रहा है कि आप एक दिन बहुत बड़े धनी या धनाढ्य आदमी, मैग्नेट बन जाएंगे, टाइकून बन जाएंगे। तो ये कैसा है, ये फूल्स पैराडाइज जैसा है। लायन शेयर, अब लायन का जो शेयर होता है वो कैसा होता है, वो भाई सबसे ज्यादा होता है, वैसे भी जंगल का राजा है ना, तो उसका जो शेयर है वो कैसा है, वो सबसे बड़ा है। तो लार्ज पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट जो भी लिख रहा है, मेजर पार्ट, है ना। तो जैसे मान लो कई सारे एनिमल्स ने मिल करके किसी जानवर को हंट किया है, उसके बाद लायन क्या कहता है कि भाई मैं वैसे भी बॉडी से मतलब भारी भरकम हूँ और मुझे क्या चाहिए, मुझे इस हंट का मुझे जो सबसे बड़ा पार्ट है वो चाहिए, है ना। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का जो सबसे बड़ा भाग है उसको हम बोलेंगे लायन शेयर। तो लार्ज पार्ट या लार्जेस्ट पार्ट, जनरली द सन्स एज कंपेयर टू द डॉटर्स हैव अ लायन शेयर ऑफ देयर मदर्स अफेक्शन। तो मदर्स अफेक्शन जो माँ का स्नेह है वो ज्यादातर किन के प्रति ज्यादा होता है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है।
अनदर वन लोब्स एंड फिशेज, आगे बात करते हैं। जैसे ये लायन शेयर की अगर बात करो तो जैसे मान लो जो ब्राइबरी का सिस्टम है, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में देखें, है ना, वैसे तो मतलब बहुत सारी जगह है जहाँ पर करप्शन है, ठीक है, और करप्शन को पूरी तरीके से रूट आउट नहीं किया गया, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो हियरार्की बनी हुई है, पूरा सिस्टम है कि भाई जो आपके कहा जाए कि जो दरोगा जी हैं उनको ज्यादा मिलेगा, जो कांस्टेबल है उनको कम मिलेगा, है ना। तो मतलब एक सिस्टम बना हुआ है, वो हियरार्की बनी हुई है। तो जो सबसे ऊपर पोस्ट में है उसको सबसे बड़ा भाग चाहिए, सबसे मेजर पार्ट चाहिए, लायन शेयर चाहिए उसको। तो होप सो क्लियर होगा। अनदर वन लोब्स एंड फिशेस का मीनिंग क्या होता है? लोब्स मतलब आप कह सकते हो टुकड़े की बात करते हो आप, है ब्रेड की बात कर रहे हो। फिशेज तो ये मेटलिस्टिक वर्ड के सिंबल है, ये ऐसी चीजों के सिंबल है जो मटेरियल वर्ड है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मटेरियल बेनिफिट की बात कर रहे हो आप। मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर मोर कंसर्न विद द लोब्स एंड फिशेज ऑफ द ऑफिस देन द सर्विस ऑफ मैन। ठीक है, तो आजकल के जो मतलब यूजुअली जो सेल्फिश पर्सन है वो केवल मेटलिस्टिक चीजों की तरफ उनका ज्यादा रुझाव हो रहता है। लाइव वायर, लाइव वायर का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक। लाइव वायर का मतलब होता है एनर्जेटिक। जैसे आप वायर देखते हैं, ठीक है, और जो वायर जिसमें करंट आ रहा है वो कैसा है? वो लाइव वायर है। मतलब वो बहुत मतलब एक ऐसा पर्सन, अब इसको पर्सन के केस में लोगे तो एक ऐसा पर्सन जो कैसा है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, उसको बोलोगे लाइव वायर, है ना। जैसे बिजली के करंट और पुष्पेन सर के कंटेंट, ठीक है, दोनों का तोड़ नहीं है, ठीक है, दोनों की क्वालिटी का तोड़ नहीं है। ठीक, चलिए जस्ट किडिंग, वापस चलते हैं। तो लाइव वायर क्लियर हो गया। कह रहा है इंडिया नीड्स लाइव वायर पॉलिटिकल लीडर्स हु कैन पुट द कंट्री ऑन द राइट बैक। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। मान लो किसी पर्सन ने किसी को हॉर्स गिफ्ट किया है, और हॉर्स के बारे में आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए कि जैसे जो हॉर्स है उसके टीथ गिन करके आप पता का लगा सकते हो कि वो कैसा है, ठीक है, उसकी एज क्या है। तो जैसे मान लिया किसी पर्सन ने किसी को दूसरे पर्सन को गिफ्ट किया है, एक हॉर्स गिफ्ट किया है, और हॉर्स गिफ्ट करने के बाद जिस पर्सन को मिला है वो क्या कर रहा है? उसके टीथ गिन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये देखना चाह रहा है, ऐसा तो नहीं कि मतलब ये बहुत ज्यादा एज्ड हॉर्स है और इन्हें हमें दे दिया है। तो इसका मीनिंग क्या कहना चाह रहा है? मीनिंग ये कि जो भी गिफ्ट मिला है आपको, आप उसको क्या कर रहे हो? क्रिटिसाइज कर रहे हो। जैसे मान लो आपका बर्थडे है, आपके बर्थडे में बहुत सारे गिफ्ट आए, है ना, तो आप ये नहीं देख रहे हो कि किस व्यक्ति ने किस अफेक्शन के साथ, किस स्नेह के साथ दिया है, आप उसको क्रिटिसाइज करने लग रहे हो, है ना। तो दिस इज कार्ड क्रिटिसाइज अ गिफ्ट, गिफ्ट को क्रिटिसाइज करना। वन शुड नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ बिकॉज इट इज गिवन आउट ऑफ लव एंड रिगार्ड्स। तो ऑप्शन क्लियर होगी बात। लूज वंस हेड, तो अपना टेम्पर खो देना। कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है जब हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो लूज वंस हेड का मीनिंग क्या है? टू बी कैरीड अवे, टू लूज टेम्पर, वैसे इसका ज्यादा अच्छा मीनिंग होता है। वन शुड नॉट लूज वंस हेड इवन इन सच अ विक्ट्री, है ना। तो जैसे आप टेम्पर की बात करते हो, ठीक है, टेम्पर खो देना, आपा खो देना जिसको आप कहते हो, है। तो कह रहा है विक्ट्री मिलने के बाद व्यक्ति अक्सर अपना क्या करते हैं? टेम्पर खो देते हैं। अनदर वन लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या होता है? किसी बात को आप ब्रीफ करके बता रहे हो, कम से कम शब्दों में बता रहे हो, ये है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है इन फ्यू वर्ड्स, बहुत ही कम शब्दों में आप उस बात को कह रहे हो। लॉन्ग बात को शॉर्ट करके कह रहे हो, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। कोई लॉन्ग सी बात है उसको शॉर्ट करके कह रहे हो, मतलब आप ब्रीफ करके कह रहे हो, कम से कम शब्दों में कह रहे हो, टर्स करके कह रहे हो। जैसे एक वर्ड आता है आपका टर्स, TRS, टर्स करके कहना मतलब कम से कम शब्दों में कहना। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्पीच, प्रिंसिपल की स्पीच का जो सारांश है, जो सार है, वो क्या है? वॉज दैट एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड ऑन टाइम, कि जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं बिल्कुल समय से ही होंगे, ये उनकी बात का कंक्लूजन है, ये कहना चाह रहा है। होप सो क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 26 लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब क्या होता है? देखिए वो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका ओरिजिनेशन किससे है? ये लैटिन से है, ग्रीक से है। आपको लैटिन वर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं, ग्रीक वर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि ये भी अब आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे हैं। तो फिलहाल जहां लैटिन वर्ड आते हैं, ग्रीक वर्ड आते हैं, आपको अनसुने से लगते हैं और उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो वही है लैटिन एंड ग्रीक का मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ ना आए, जिसको आप कॉम्प्रीहेंड ना कर पाए, वो होता है लैटिन एंड ग्रीक।
और लैटिन और ग्रीक दो लैंग्वेजेस हैं, आप ऐसे कह सकते हो, है ना। यस, समटाइम्स यू कैन से ऑल लैटिन, इसके लिए एक वर्ड कई बार हम यूज कर लेते हैं, वो यूज कर लेते हैं ऑल लैटिन या ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक कई बार आ जाता है, ऑल ग्रीक टू मी, तो कोई चीज आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। जैसे आप बहुत अच्छी इंग्लिश यूज करते हैं शशि थरूर जी, है ना, उनकी अगर आप वर्डिंग देखेंगे तो वो कई बार आपको समझ नहीं आएगी। तो वो कैसी है, आप कहोगे इट्स ऑल ग्रीक टू मी, ये मेरे समझ से परे है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये दो इडियम याद रखने हैं, ऑल लैटिन एंड ग्रीक और ऑल ग्रीक टू मी। लास्ट नेल इन द कॉफिन, ठीक है, कॉफिन में लास्ट नेल लगा दिया, तो वैसे तो ऑलरेडी बर्बाद था और उसमें भी एक लास्ट नेल लगा दिया, इसका मतलब बर्बादी के कारण, तो कॉजिंग ruin कह सकते हो। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रूव टू बी अ लास्ट नेल इन द कफिन ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, तो ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद है उसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके पतन का कारण बना, तो कॉजिंग ruin, ठीक है, उसको बोलते हो लास्ट नेल। कॉफिन जानते हो आप, कॉफिन मतलब ताबूत जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है ना, और उसमें क्या कर रहे हो, लास्ट नेल लगा दे रहे हो, है ना, आखिरी कील आप लगा दे रहे हो, तो इसका मतलब पूरी तरीके से जो चीज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लीड अप द गार्डन पाथ, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है चीट करना। लीड अप द गार्डन पाथ, आप किसी बिलवेड को, या मान लिया कोई नियर एंड डियर वन है, या मान लिया आपके प्रीतम प्यारे हैं, है ना, और आप किसी बैड इंटेंशन से उनको गार्डन पाथ की तरफ ले जा रहे हैं, है ना, तो लीड अप द गार्डन पाथ, तो वहां पर आप उनको क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, क्योंकि आपके इंटेंशन सही नहीं है ना। हालांकि थोड़ा रोमांटिक सा इडियम है ये, होप सो आप समझ पा रहे होंगे मीनिंग क्या है ना। तो क्या कह रहा था, ट्रेडर्स लीड द क्रेडुलस कस्टमर्स ऑफ द गार्डन पाथ बाय अज्यूमिंग देम ऑफ वारंटी। और आज के आखिरी इडियम की तरफ चलते हैं, लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है किसी चीज का बड़े तेजी के साथ फैलना, जैसे कहा जाए द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, स्प्रेड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो कैसे फैल गई, ये लीप्स एंड बाउंड्स तरीके से फैल गई, मतलब बहुत ही तेजी के साथ। तो इन कंपैरिजन टू इंडिया, चाइना हैज प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन एवरी फील्ड। भारत की तुलना में अगर बात करें चाइना की, तो उसने हर एक फील्ड में बड़ी तेजी के साथ प्रोग्रेस की हुई है, ठीक है। तो ये थे साथी आज के इडियम, होप सो आपने एंजॉय किया होगा। और देखिए इडियम्स जो हैं ये बहुत बेहतरीन है, अगर आप इनको स्टोरी के साथ कनेक्ट करके चलते हैं तो आपको लर्न करने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, और पढ़ाई जब बोरिंग होगी तो आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए इंटरेस्टिंग बनाइए, है ना। तो मिलते हैं साथी नेक्स्ट सेशन में, फिर आपके साथ बात करेंगे आगे, कुछ इडियम्स फिर से डिस्कस करेंगे, उनके बारे में फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू गाइस, जय हिंद।